हाय ट्रेडर्स। आज क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे। तो मार्केट जैसा ही ओपन हुआ, वहाँ से फॉल दिखाया, देन अगेन यहाँ रिट्रेस हुआ, देन अगेन जो हमारा मेजर सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन हुआ, देन अगेन वहाँ इस जोन में काफ़ी टाइम तक यहाँ ही घूमता रहा, 1 घंटा जैसा। देन अगेन उसने यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर से हमारा जो मेजर लास्ट सपोर्ट था वहाँ उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, तो आज मार्केट सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा खासा रैली कैप्चर किया होगा। तो अभी हम कल के बारे में मेजर लेवल्स कौन से उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो हमारे लेवल यहाँ पे थे, हमको मालूम है कि ये हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो हमको यहाँ सपोर्ट पे आता है, मार्केट आता है, तो हमको क्या करना है, हमारी पर्सनल स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करनी है। हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बाय सेल करते हैं या फिर कैंडलस्टिक से बाय सेल करते हैं, तो हमको पता चलता है कि मार्केट क्या कर सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये हमारा मेजर सपोर्ट था। ठीक है, देखो ये मेजर सपोर्ट था, यहाँ उसने ब्रेकडाउन दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये ब्रेकडाउन दिया तो हमको क्या करना है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, तो देखो हमको सिंपल इधर से फिबोनाची ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, टॉप टू बॉटम, देखो ये फिबोनाची ड्रॉ करके रखा था, ये हमारा 0.5 0.3 का लेवल। ठीक है, पहले इस जोन में आया, इधर देखो मदर बेबी कैंडल पैटर्न बनाया, यहाँ से फॉल, देन अगेन यहाँ रिट्रेस, यहाँ फिर से मदर बेबी कैंडल पैटर्न, देन अगेन फॉल 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 फॉल। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हमारा मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ रिट्रेस में हमको हमारा सेटअप बाय करना है। अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो तो देखो यहाँ से आपने ऐसे ब्रेकआउट लगाया हुआ था, तो ये ब्रेकडाउन हो चुका है। कैंडलस्टिक पे करते हो, ब्रेकआउट पे करते हो, ब्रेकडाउन पे करते हो, आप कैसे भी करते हो, ट्रेड लाइन का यूज़ करते हो या कैंडलस्टिक, तो आप पे है कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। लेकिन लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो अभी हम यहाँ से बाइंग नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर ये इसको अगर ऊपर ही जाना होता तो ये इधर ऐसा साइडवेज नहीं होता था, यहाँ तो यहाँ से एकदम फास्ट, जैसे कि ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे इधर फास्ट या फास्ट इधर से निकल ही जाता। ठीक है, वो जो क्या अपने बोलते हैं कि फ्रेक ब्रेकडाउन फ्रेक ब्रेकआउट, तो उसमें ऐसा होता। लेकिन जब तक ये होल्ड किया तब तक उसका मतलब कि इधर बायर्स इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा था। तो सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट करने ही नहीं दिया, तो यहाँ से फिर से हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल था, जो हमारा मेजर सपोर्ट, वहाँ तक भी मार्केट आ गया था। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा फॉल था, हमको ऐसे कुछ कैप्चर करना था। तो अगर हम ऐसे हमारे लेवल निकल के रखें तो हमको यहाँ पे एग्जिट कर देना था। ठीक है, या तो फिर ट्रेल करना था, स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते करते जाएंगे तो हमको उस हिसाब से हमारा टारगेट मिलेगा। तो इसलिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कल के बारे में हम लेवल निकाल के रखेंगे। देखो अभी ये जो हमारा 0.6 का लेवल था फिबोनाची का, मार्केट उसके नीचे आ चुका है। ठीक है, देखो 0.6 के लेवल के आसपास, अभी ये बहुत बड़ा हमारा एक क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या करता है वो देखते हैं, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा है। अभी यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिखाया है, अगर एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है तो कहीं ना कहीं मार्केट को रिट्रेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अभी वो मैं बोलता हुआ और जाएगा ऐसा नहीं है, तो फॉल भी कर सकता है, रिट्रेसमेंट जा भी सकता है। तो हमको हमारे लेवल निकाल के रखने हैं। तो देखो हमको अभी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो हम ये जो लो है, ठीक है, ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। देन देखो ये वाला जो है ये एक सपोर्ट हमारा रहेगा। ठीक है, 25,000, देखो 25,000 50 25,000, ये पूरा जो 100 पॉइंट्स का ये जो है ये पूरा हमारा एक मेजर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आप 25,000 टू 25,020 तक निकाल के रखो। देखो 25,000, ठीक है, ये राउंड नंबर्स है, और ये हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। देन लास्ट ये वाला 24,600 हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अभी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो अब देखो रेजिस्टेंस के लिए हमको ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करना है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, देखो अभी हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया 0.3 का लेवल, एंड ये हो गया 0.5 का लेवल। ठीक है, ये पूरा जोन 0.5 टू 0.6, ये पूरा जोन मार्क करके रखना है। ठीक है, तो अभी अगर अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस, ये हमारे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखो कि क्या होता है। ठीक है, अगर इसके बाहर भी निकलता है तो हमको कौन से रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो हमको फिर क्या करना है कि ये बड़ा हमको फिबोनाची ड्रॉ करके रखना है, टॉप टू बॉटम, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करके रखना है। तो देखो ये भी एक 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, ये 0.5, देन ये हाई 0.6। ठीक है, इतने तीन चार हमारे मेजर
रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक हो, 1, 2 एंड 3। ये हमारा हो गया 25,430, 25,524, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, देन ये सपोर्ट, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, साइड यहाँ ये न्यूट्रल ओपन होता है, फिर कौन से लेवल पे क्या कैंडल पैटर्न बनाता है या तो कौन सा ब्रेकआउट देता है, उस हिसाब से हमको हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अभी सॉरी निफ्टी की रिलायंस की बात कर लेते हैं कि रिलायंस में क्या होता है। तो रिलायंस आप देख सकते हो, रिलायंस भी सिंगल वे में फॉल ही कर रहा है। जो भी हमारा निफ्टी का 0.5 टू 0.6 का लेवल था, उसकी रिस्पेक्ट अभी तक निफ्टी ने रिलायंस ने नहीं की है, ठीक है। देखो ये 0.6 का लेवल ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अभी रिलायंस को अपने होल्ड करके रखेंगे कि रिलायंस में कोई अच्छी सी मूवमेंट मिलेगी, उसके बाद हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ये सपोर्ट तक हमको वेट करना पड़ेगा, या तो यहीं कहीं से रिलायंस में कोई अच्छी सी कैंडल पैटर्न या तो कुछ अच्छा सा बाइंग का कुछ भी सिनेरियो मिलता है, ब्रेकआउट या ऐसा कुछ, तो हम रिलायंस में अगला प्लान करेंगे कि कैसे बाहर कर सकते हैं। तब तक के लिए ये रिलायंस को वॉच लिस्ट में रखो कि वो सपोर्ट पे आता है तो क्या रिएक्ट करता है वो देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।